सिवान से प्रधानमंत्री का कांग्रेस और आरजेडी पर हमला। पंजे और लालटेन ने बिहार का पलायन का प्रतीक बनाया है। इन्होंने बिहार में लूट मचाई, बिहारियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया। पीएम मोदी बोले, जंगल राज वाले फिर से मौका ढूंढ रहे हैं। ये लोग नए कारनामे की ताक में हैं। जनता को इनसे सतर्क रहने की जरूरत। कांग्रेस पर पीएम का बड़ा अटैक। कहा कि कांग्रेस के लाइसेंस राज में देश को गरीबी रखा और इनके राज में गरीबों का राशन भी बिचौलिया खा जाते थे। पीएम मोदी बोले, गरीबी हटाने का सपना दिखाकर लालू का परिवार अरबपति हो गया। कांग्रेस ने गरीब को अति गरीब बना दिया। बाबा साहेब के अपमान को लेकर के पीएम का लालू यादव पर हमला। कहा कि ये अंबेडकर की तस्वीर पैरों के पास, मोदी बाबा साहेब को दिल में रखते हैं। मोदी बोले कि हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। पीएम मोदी बोले, मुझे बिहार के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आप मेरा परिवार हैं, कोई भी पीछे ना रह जाए, यही मेरा सपना है। 3 महीने में तीसरी बार चुनावी राज्य बिहार पहुंचे पीएम मोदी। सिवान में रैली स्थल पर खुली जीप में रोड शो। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी साथ। पीएम मोदी ने बिहार को दी है 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। बिहार में पीएम मोदी ने जारी की प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त। 6,684 गरीबों को पक्के घर की चाबी सौंपी। सिवान में सीएम नीतीश कुमार बोले, बिहार में जो कुछ भी काम हुआ है वो हमारी सरकार में हुआ है, पहले की सरकारों में कुछ नहीं हुआ। सीएम नीतीश ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले कि विपक्ष ने नेता आजकल सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर के अमित शाह का बड़ा बयान। बोले कि समय बताएगा बिहार का अगला सीएम कौन होगा। ये चुनाव नीतीश के सीएम रहते हुए ही लड़ेंगे। पटना में एनडीए नेताओं के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन। अलग अलग आयोग में एनडीए नेताओं के रिश्तेदारों को जगह दिए जाने का विरोध किया गया। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले कि पीएम की रैलियां झूठ और जुमलों से भरी हुई हैं। पीएम ने लोगों को गुमराह करने के लिए सारे रिकॉर्ड तोड़े। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बोले कि आज यूपी में सड़कों का जाल बिछाए। 2017 से पहले यूपी में सड़क का अभाव था। आजमगढ़ में सीएम योगी बोले, 8 सालों में आजमगढ़ की तस्वीर बदल गई है। पहले आजमगढ़ के नाम से पहले लोग डरते थे, लेकिन अब आजमगढ़ अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। सीएम योगी बोले, यूपी में आज हर नागरिक सुरक्षित है। बेटियों और व्यापारियों को पूरी सुरक्षा मिल रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से एंटी करप्शन ब्रांच की पूछताछ। 2000 करोड़ के कथित क्लासरूम घोटाले को लेकर के सवाल जवाब। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को बताया फर्जी। बोले कि सिसोदिया पर क्लासरूम घोटाले का आरोप झूठा है। फर्जी केस में उनसे पूछताछ हो रही है। आतिशी बोली, आम आदमी पार्टी नेताओं को फर्जी और झूठे केस में फंसा रही है। बीजेपी हमारे किसी भी नेता के पास से भ्रष्टाचार का एक पैसा नहीं मिला। दिल्ली को सीएम रेखा गुप्ता की सौगात। पीतमपुर में कस्तूरबा पॉलिटेक्निक का उद्घाटन हुआ। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट को चेतावनी दी। कहा कि मुझे खत्म करना चाहते हैं तो आओ, पर एम्बुलेंस लेकर के आना। आओगे तो सही सलामत, लेकिन जाओगे एम्बुलेंस में। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को बताया बोल बच्चन। उद्धव के बयान पर बोले, मैं बोल बच्चन को जवाब नहीं देता। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव के किलमी वाले बयान का जवाब दिया। कहा कि लगता है इंग्लिश फिल्म देखकर आए हैं, अब मरे हुए को क्या माना। चिराग में जनता ने उन्हें मुर्दा बना दिया। उद्धव ठाकरे को लेकर के एकनाथ शिंदे के बयान पर संजय राउत बोले, शिंदे की हालत मरे हुए से भी बदतर है। उनकी भाषा अघोरी तांत्रिकों वाली है। शशि थरूर के बयान पर बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का पलटवार। कहा कि कांग्रेस के पास न नीति है और न ही नेता है, न ही नियत है। अपना एजेंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया। एयर इंडिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। आज फिर से 8 उड़ानें रद्द हुई हैं। मेंटेनेंस और ऑपरेशन वजहों से आज 4 इंटरनेशनल, 4 डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल। दुबई से चेन्नई, दिल्ली से मेलबर्न की उड़ान रद्द हुई। हैदराबाद से मुंबई, अहमदाबाद से दिल्ली फ्लाइट भी कैंसिल। चेन्नई से मदुरई जा रही इंडिगो की फ्लाइट में आई तकनीकी समस्या। उड़ान भरने से 30 मिनट बाद लौटा विमान। फ्लाइट में 60 यात्री सवार थे। पश्चिम बंगाल के हुगली में खस्ताहाल प्राइमरी स्कूल, छत से टपक रहा बारिश का पानी। छाता लेकर के क्लासरूम में बैठे छात्र। हुगली के प्राइमरी स्कूल की खस्ताहाल पर बोले शुभेंदु अधिकारी, ममता सरकार स्कूलों का करना चाहती है प्राइवेटाइजेशन, इसलिए सरकारी स्कूल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। झारखंड के जमशेदपुर में 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हुई। अपार्टमेंट जलमग्न हुए, गाड़ियों में भी पानी डूब गई। भारी बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया। बाढ़ में फंसे लोगों को नाव से रेस्क्यू सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। झारखंड के चतरा में 4 दिनों से हो रही बारिश से बिगड़े हालात। उफान पर नदियां, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, जनजीवन प्रभावित। पुणे में पानी की तेज धार के बीच फंसे शख्स का रेस्क्यू किया गया। पुलिस की टीम ने रस्सी के सहारे शख्स का रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बाद धर्मशाला में लैंडस्लाइड, पहाड़ में गिरा मलबा, यातायात प्रभावित। सड़क से मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। राजा रघुवंशी मर्डर केस में मिस्ट्री गर्ल की एंट्री। मामले में सोनम की करीबी दोस्त अलका का नाम सामने आया। राजा के परिवार ने सोनम की दोस्त पर सवाल उठाए। मर्डर की प्लानिंग में शामिल होने का शक जताया। सोनम और राज के नार्को टेस्ट की भी मांग की है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में खुलासा हुआ, हत्या के बाद बुर्के में ही इंदौर पहुंची थी सोनम। इंदौर से गाजीपुर बाईपास पर उतरने तक बुर्के में ही रही थी। हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा ने 30,000 में गाजीपुर के लिए बुक की थी टैक्सी। पूरे रास्ते सोनम को मोबाइल पर दे रहा था इंस्ट्रक्शन।